बारीकी से चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे दिमाग में घुस गई है कि कैसे मूवमेंट होने चाहिए। और ये मेरा बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं सीखूं। मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। और बच्चों को मैंने सिखाया, तब से मेरी इच्छा थी कि वो मैं भी सीखूं, बट वो चांस नहीं मिल रहा था। जब आपका मैंने देखा तो उसी दिन तुरंत एनरोल किया मैंने कि ये तो चांस मेरे को छोड़ना ही नहीं। वेलकम हेमा। डांसथॉन फिनिशर इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि आप फिनिशर के लिए अप्लाई किए हैं। तो अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा लग रहा है जब मैंने सीखा। आप, यू आर सो गुड। आपके जो एक्सप्लेन जो करते हैं, आप चीजें बहुत बारीकी से चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे दिमाग में घुस गई है कि कैसे मूवमेंट होने चाहिए। और ये मेरा बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं सीखूं। मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। और बच्चों को मैंने सिखाया, तब से मेरी इच्छा थी कि वो मैं भी सीखूं, बट वो चांस नहीं मिल रहा था। जब आपका मैंने देखा तो उसी दिन तुरंत एनरोल किया मैंने कि ये तो चांस मेरे को छोड़ना ही नहीं, कि ये मौका मिला है। और महाराज, उनके तो जो मैं देखती हूँ बहुत बार डांसेस उनके, आप लोग जैसे माधुरी दीक्षित का देखती हूँ, और मेरे बच्चों ने भी सीखा है। गुरु योगिनी गांधी, वो भी महाराज की ही ये थी, शिष्या थी। तो उनके जो मूवमेंट्स थे, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, वो देख के इतना अच्छा लगता था। तो ऐसे लगा कि मेरे को अब मेंटर मिल गया है। और यू आर सच अ वंडरफुल मेंटर। और आपकी क्लास में जो सीखने को वंडरफुल, जॉयफुल रहती है, लर्निंग रहता है बहुत। कथक के बारे में जानने को मिला, तत्कार क्या है वो तो वो एकदम जहन में घुस गया है कि हाँ, क्या है डांस और क्या है। मूवमेंट्स भी आपने इतने क्लियर, इतने अच्छे से बताए हैं। तो बिल्कुल ऐसे बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को आप जैसे मेंटर मिले, आपसे सीखने का मौका मिला। और चाहती हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू रखूं, जो चांस मिला है। एंड आपकी क्लास में बहुत मजा मजा आता है जब आप सिखाते हो। मैंने एक क्लास मिस की है आपकी, मेरे को लग रहा था, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के। बट आपका जो मेथड है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो जो देख पाते हैं हम लोग, कुछ मिस हुआ तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा तकनीक है बेसिकली सिखाने के लिए। अदरवाइज ऑनलाइन सुनते ही ऐसा होता है, ऑनलाइन पे क्या बताएंगे। तो वो एक हिच रहती है कि ऑनलाइन इनरोल इनरोल करें नहीं करें, मालूम नहीं क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, बिकॉज ये डांस है। तो डांस में जब तक करेक्शन नहीं हो, जब तक तकनीक नहीं पता हो, तब तक आप नहीं कर सकते। तो जब आपके जो मेथड देखे, आपकी जो तकनीक है सिखाने की, और आप जो रिकॉर्डिंग देते हो उसको देख के करने की, वो बहुत वंडरफुल है, एक्सेलेंट है। तो बहुत आपके क्लास में मजा आता है। और आगे तक मैं चाहूंगी कि आपके जो डांसरथॉन के ये क्लासेस है वो कंटिन्यू करूं मैं और सीखूं। क्या बात है। वैसे तो बहुत डांस अच्छी। करते डांस करते हैं, बट बॉलीवुड डांस पे वो करेक्शन, वो हाथ के मूवमेंट, हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं, और बेसिकली हाथ के ही मूवमेंट्स छूट जाते हैं, वो स्टिफ नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ये लगता है कि मालूम नहीं, जब खुद का डांस देखो बाद में तो पता चलता है कहाँ गया हाथ। तो अब समझ में आता है कि हाँ, हाथ का क्या मूवमेंट होना चाहिए, कैसे उसको मूवमेंट करो तो वो ग्रेसफुल दिखता है, कैसे वो जो तकनीक है वो बहुत अच्छे से सिखाते हो आप। और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी उसमें एक्सप्रेशन डाल सके। अभी तो एक्सप्रेशन पे उतना नहीं ये कर पाए हैं, बट हाँ, एटलीस्ट पैर हाथ के का रिदम आ रहे हैं थोड़े थोड़े। चलिए, और बहुत कोशिश अच्छा कर लगा रहे हैं सुन के प्रैक्टिस। कि आप सीख पा रहे हो और अच्छे थैंक से यू। सीख पा रहे हो। आपने बताया आप शिक्षक को क्या सिखाते हैं आप।
नहीं, मैं शिक्षक नहीं हूँ। मैं वैसे रेकी सिखाती हूँ। नारायण रेकी सत्संग परिवार एक संस्था है यहाँ बॉम्बे में। स्पिरिचुअलिटी का ये है, उसकी मैं उनसे मैंने ये लिया है, शिक्षा ली है, और मैं सिखाती हूँ बेसिकली रेकी। ओके ओके। तो हेमा जी, आपको जब डांस। कथक का प्रभाव अपने जीवन में भी कुछ दिखा क्या, ये 3-4 हफ्तों में जो आपने क्लासेस अटेंड की? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कथक हाँ के हाँ, प्रति तो बहुत। आपका प्रेम है, आप सीख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, कला अच्छी है, वो तो सब ठीक है, समझ आया। हाँ लेकिन इसके अलावा भी जीवन में कुछ और, कथक क्लास के अलावा वाले टाइम में कुछ प्रभाव दिखा? वो तो अभी नहीं बता सकती, ऐसा कुछ समझ में मतलब हुआ भी होगा, लेकिन इतना समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब काम करते समय, कुछ करते समय ऐसे मूवमेंट्स थोड़े से ये होता है कि हाँ ऐसे खड़ा होना चाहिए, हाथ को कैसे लेके जाना चाहिए। जैसे मैं वॉक करती हूँ तो वॉक में मूवमेंट कि हाँ ऐसे हाथ के ऐसे मूवमेंट होने चाहिए, ऐसे करो तो ये अच्छा लगता है। और एक्सरसाइज अपने हाथों को कोशिश करती हूँ कि फॉर्म में, जैसे आप बताते हो कि ऐसे ये करना चाहिए। क्या उम्र तो है वो आपकी? थोड़ा। मैं 57। क्या बात है! तो 57 की एज में एक नई कला सीखने का निर्णय लेना ही ये बड़ी बात है, और ये तो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप क्या कहना वैसे चाहते? वही बोला ना कि बॉलीवुड डांस करते हैं हम लोग परफॉर्म, मतलब ऐसे हमारा एक ग्रुप है, साल में एक बार हमारा परफॉर्मेंस रहता है स्टेज पे। जस्ट हॉबी, लाइक अ हॉबी। बट वो डांस देखने के बाद ऐसे, ठीक है बॉलीवुड है, बट अब मेरे को लगता है इस बार अगर मैं करूंगी तो हम्म। विथ एक्सप्रेशन, विथ माय हैंड मूवमेंट्स, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। आपसे सीखा है तो जरूर उस पे जरूर वो दिखेगा, कि हाँ एक्सप्रेशंस है, हाथ के मूवमेंट्स है, उसमें करेक्शन हुए। अभी तक वो सब करेक्शन नहीं होते थे, जस्ट जस्ट कि हाँ बॉलीवुड डांस कर रहे हैं, स्टेप्स याद कर लिया, स्टेप्स याद है। क्या बात है! तो आपने कहा कि जिस पद्धति से हम सीखते हैं वो पद्धति कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज में, है ना? तो मैं भी ईगर हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, भेजिएगा। नहीं, मैंने अभी आज ही फेसबुक पे डाला है वीडियोस। नहीं, आप जब कोरियोग्राफ करेंगे ना ये साल आपकी। अच्छा, ओके। हाँ, ओके, तो नहीं उस, मैं खुद कोरियोग्राफ नहीं करती हूँ, कोरियोग्राफर रहता है। मैं और समझ वो गई। ग्रुप में सिखाते हैं। हाँ, ग्रुप में लेकिन सिखाते आपकी हैं, बॉडी बट हाँ अगर, लैंग्वेज में वो बात हाँ आने के लिए मैं हाँ, वेट करूंगी वो। पोस्चर पोस्चर है वो, उसमें फर्क पड़ जाता है कि पोस्चर आप ऐसे लीन होके बैठते हो, लीन होके करते हो, डांस करते हो तो ऐसे ये पोस्चर नहीं आता है। तो वो सब चीज पे ध्यान जाता है कि क्या पोस्चर होना चाहिए, खड़े होने का क्या पोस्चर होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड, लगता है कि हाँ। बहुत सुंदर। आई एम और आप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी आपका एक भाग है ही जीवन में। आपको लगा कि ये कला सीखते वक्त भी, कथक सीखते वक्त भी हमको कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल एलिवेशन मिला, ऐसा लगा आपको? नहीं, अभी तो नहीं कनेक्ट हो पाई। अभी तो नहीं है, मतलब वो आ पाया कि वही अभी अपने को करेक्शन, और ये दिमाग में वो रहता है कि ये मेरे को करेक्शन करना है, मेरे पोस्चर है, मेरे मूवमेंट्स हैं, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चला जाता है। बट मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस करने से शायद उस चीज का इम्पैक्ट आएगा, शायद क्या आएगा ही। बिल्कुल आएगा। एक और डांसोथॉन करिए, और ये भी एक बहुत सुंदर भाग है इसको सीखने के साथ। तो बहुत अच्छा लगा हिमा जी। आपके कथक जर्नी की शुरुआत हुई, ये बड़ा एक पड़ाव है इस उम्र में। और आपके जैसी और महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे आप? कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डांस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली पैर के अलग ये रहते हैं, हाथ के मूवमेंट, एक्सप्रेशंस, तो जब आप डांस सीखते हो तो उन सब चीजों से भी ये हो जाता है, और इनर बहुत प्योर हो जाता है जब आप कुछ भी सीखते हो, डांस सीखते हो या कुछ भी कला सीखते हो।
तो वो प्योर हो जाता है और एंजॉय, बट उसका शौक होना चाहिए कि सीखने के लिए। तो वो एक शौक रहे तो फिर मतलब लोग एंजॉय करते हैं। बट हाँ, बहुत सारे मैं होम मेकर हूँ, तो बहुत सारे होम मेकर ये सोचते हैं कि नहीं, अब इस एज में क्या करना, कैसे सीखेंगे, याद नहीं रहेगी चीजें। वो अलग ये करने लगते, टाइम नहीं है। बट जिस चीज का शौक रहता है उसके लिए खुद ब खुद टाइम मिल जाता है, उसमें से ही चुरा के आपको निकालना पड़ता है। क्या बात है। तो बस यही तो है, अंदर से प्योरिटी अगर अनुभव करी, वो ही तो है स्पिरिचुअल इवॉल्व, इवॉल्व करना, और क्या है, यही है। बहुत सुंदर लगा आपसे बात करके हिमा जी, विश यू ऑल द बेस्ट। आते रहिए, एक दो डांसथॉन कम से कम और कीजिए, तो ताकि हमारे मैंने बेसिक और। नैनो वाले पे भी एक बार डांस किया था, मैंने खुद से कोरियोग्राफ किया था। जस्ट एक ग्रुप है स्पेक्ट्रम करके, लेडीज का। तो कोविड के टाइम में उन्होंने वीडियोस डालने के लिए बोले थे अपने डांस के, तो मैंने खुद से कोरियोग्राफी की थी और मैंने डाला था। प्रॉप्स मैंने हुला हुप यूज किया था उसमें, तो उसके लिए मेरे को प्राइज मिला था कि इसमें तुमने। बट वो ठीक है, बॉलीवुड डांस था, बट आपका जो डांस अभी मैंने जो सीखा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, हाथ के क्या मूवमेंट थे, मैंने क्या किया था। तो अब मेरे को लगता है कि शायद मैं वापस से करूँ तो वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल आएगा जब मैं करूंगी तो वापस से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा थैंक हिमा यू जी, सो ऑल द मच। बेस्ट। ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको लंबी सो जर्नी मच। के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी क्लास सच में बहुत मजा आता है करने में। और वो बिल्कुल ट्यूसडे होते ही मैं वॉक पे जाती हूँ, 7 बजे से 7 o'clock के बाद से मेरे को लगने लग रहा है मैम की क्लास है, मेरे को पोर्टल बनना है, मिस ना हो जाओ। बट लास्ट क्लास में मैं मिस हो गई थी, बट ठीक है। ठीक है थैंक यू हिमा जी, सो मच। यस। थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। यू सो मच। थैंक यू।